हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे पास अगर हम फिनॉल्स का जैसे एक एल्काइलेशंस करना चाहें, मिथाइलेशंस करना चाहें, फ्रीडल क्लास रिएक्शंस करना चाहें, तो ये बहुत इजी नहीं है, नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं कि फिनॉल्स जैसे फिनॉल है, अगर तुम उसकी AlCl3 जनरल जो हमारा फ्रीडल क्लास रिएक्शन में जो कैटलिस्ट है वो लुईस एसिड है। ठीक है, अगर आप लुईस एसिड इसमें डालोगे तो ये जो है इसके साथ में ये लुईस बेस की तरह काम करेगा और ये लुईस एसिड की तरह, तो एक एसिड बेस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाएगा। तो फिनॉल्स क्लास रिएक्शंस नहीं जाते हैं जब ये सिचुएशंस बनती है, लेकिन फिर भी हमको इस तरह के कंपाउंड्स मिलकर जैसे ऑर्थोमिथाइल फिनॉल, कभी कभी पैरामिथाइल फेनोल्स भी, तो ये कंपाउंड बनते कैसे हैं। देखिए, एक मेथड के बारे में मैं आज बात करूंगा, दूसरा मेथड के बारे में मैं कभी दूसरे नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। तो ये एक तरीका होता है कि हम ना इस ग्रुप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रोटेक्शन और डी प्रोटेक्शन वाला ग्रुप, हम एक स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने वाले हैं। जब हमारा ग्रुप बहुत रिएक्टिव होना और यार हम चाहते हैं कि वो मतलब प्रोटेक्ट रहे ड्यूरिंग द सिंथेसिस, तो हम उसको एक प्रोटेक्टिंग एजेंट से उसकी रिएक्शन कराते हैं। तो इस केसेस में हम मतलब डाइमिथाइल सल्फेट करके एक एजेंट रहता है, उसको हम डालते हैं और उसकी प्रेजेंस में अगर हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करें CH3Cl या AlCl3 तो हमारा ऑर्थोमिथाइल मतलब ये एक इथर टाइप ग्रुप बन जाता है और वो फिर ऑर्थो और पैरा दोनों जगहों पे मेथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करता है। तो ये तो हो गया जब हमने इंट्रोड्यूस किया प्रोटेक्टिंग ग्रुप। अब हमें उसको निकालना पड़ेगा, रिमूविंग प्रोटेक्टिंग ग्रुप कैसे करेंगे हम। AlCl3 की प्रेजेंस में C2H5 और थायोल्स होते हैं, उससे रिएक्शंस करके इसको डायरेक्टली निकाल देते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है एज ए मतलब एज ए थायोल करके निकल जाता है। तो हमारा जो कंपाउंड है ऑर्थोक्रिसॉल और पैराक्रिसॉल की तरह मतलब बन जाता है। दूसरा एक और मेथड होता है कि हम ना उसका बेंजोइलेशन कर दें। अगर हम बेंजोइलेशन कर देंगे, लेट्स से कि हम इसके ऊपर एक स्टाइलिंग ग्रुप या COCH ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दो, तो भी हम बना सकते हैं, लेकिन मेजर प्रोडक्ट पैरा ही बनेगा। मतलब ऑर्थो भी बनता है, पैरा भी बनता है, लेकिन मेजर प्रोडक्ट पैरा ही बनता है। तो इस तरीके से हम ऐसे मतलब प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करके, प्रोटेक्टिंग ग्रुप का इस्तेमाल करके हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस कर सकते हैं फिनॉल्स की। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कभी कभी ये क्वेश्चन पेपर्स में पूछा जाता है। BSc MSc लेवल पर, BSc लेवल पर तो एटलीस्ट ये क्वेश्चन बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है और ये चीज पता होनी चाहिए। फिनॉल्स के बारे में जितना हमें पता होता है या फिर मतलब जितना हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में जानते हैं उतना ही हम समझ पाते हैं। तो ये एक वो है। इसके बाद में हम कुछ और टॉपिक के बारे में बात करेंगे, देखते हैं हम कितना मतलब, और हम बहुत सारी वीडियो, अभी मैं वीडियो को शॉर्ट रखना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि एक टॉपिक छोटा रहे और सब मतलब जितना ज्यादा उसमें इंफॉर्मेशन हो और वो थोड़ा छोटा ही रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों रहिए हमारा यूट्यूब चैनल।